ब्राह्मण कौन है? एक ऐसा ग्रंथ जो सीधे सीधे चुनौती देता है और पूछता है, को वा ब्राह्मणो नाम, यानी ब्राह्मण आखिर है कौन? क्या वो जो ब्राह्मण के घर पैदा हुआ है, या वो जिसने शास्त्र रट लिए हैं, या वो जो कर्म कांड करता है? सनातन धर्म के 108 उपनिषदों में से एक वज्र सूची उपनिषद से हम इसका जवाब जानेंगे। वज्र यानी सबसे कठोर हथियार और सूची यानी सुई। ये वो सुई है जो अज्ञान के सबसे कठोर पत्थर को चीरकर सत्य को बाहर निकालती है। अगर आप सनातन धर्म की असली गहराई को समझना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि अंत में आपको वो सच पता चलेगा जो शायद आपको आपका पूरा नजरिया बदल दे। इस उपनिषद जो आपका वज्र सूची उपनिषद है के रचयिता ऋषि यहाँ 6 सवाल खड़े करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये 6 सवाल आपकी बुद्धि के सारे जाले साफ कर देंगे। तत्चोदमस्ति को वो ब्राह्मणो नाम किम, जीवा किम, देहा किम, जाति किम, ज्ञानम किम, कर्म किम, धार्मिक इति। ऋषि पूछते हैं, क्या जीव आत्मा ब्राह्मण है? क्या देह शरीर ब्राह्मण है? क्या जाति जन्म कुल ब्राह्मण है? क्या ज्ञान ब्राह्मण है? क्या कर्म ब्राह्मण है? या क्या धार्मिक होना ब्राह्मण है? आइए एक एक करके इनका वैदिक विश्लेषण करते हैं। पहला प्रश्न, क्या जीव आत्मा ब्राह्मण है? ऋषि उत्तर देते हैं, नहीं, क्योंकि अतीत और भविष्य में जितने भी शरीर उत्पन्न हुए उनमें उन सब में जीव तो एक ही है। आत्मा का कोई रंग, रूप या जाति नहीं होती। आत्मा तो एक कुत्ते में भी वही है और एक इंसान में भी वही, तो फिर आत्मा ब्राह्मण कैसे हो सकती है? तस्माज जीवो ब्राह्मणो न भवति, इसलिए जीव ब्राह्मण नहीं है। दूसरा प्रश्न, क्या ये शरीर देह ब्राह्मण है? ऋषि कहते हैं, बिल्कुल नहीं। चंडाल से लेकर ब्राह्मण तक सबका शरीर मांस, रक्त, हड्डी और त्वचा पंच तत्व से ही बना है। क्या ब्राह्मण के शरीर में अलग तरह का खून दौड़ता है और शूद्र के शरीर में अलग? नहीं। जब मृत्यु होती है तो चिता पर सबका शरीर जलकर एक जैसी राख ही बनता है। तस्मादेव ब्राह्मणो न भवति, इसलिए शरीर ब्राह्मण नहीं है। तीसरा और सबसे बड़ा प्रश्न, क्या जाति, जन्म या वंश ब्राह्मण है? आज के समाज में इसी को सबसे ज्यादा माना जाता है कि ब्राह्मण के घर पैदा हुआ तो ब्राह्मण, लेकिन उपनिषद इसे पूरी तरह नष्ट कर देता है। ऋषि प्रमाण देते हुए कहते हैं, नहीं, जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता। हमारे इतिहास में ऐसे महान ऋषि हुए जो ब्राह्मण कुल में पैदा ही नहीं हुए। ध्यान से सुनिए इन उदाहरणों को जो स्वयं ब्रज सूची उपनिषद में लिखे हैं। महर्षि ऋष्य श्रृंग हिरणी के गर्भ से पैदा हुए। महर्षि कौशिक कुशा घास से उत्पन्न हुए। महर्षि वाल्मीकि चंडाल कुल में पैदा हुए। महर्षि व्यास एक केवट मछुआरी कन्या के पुत्र थे। महर्षि पराशर एक चंडाल कन्या के पुत्र थे। महर्षि वशिष्ठ एक वैश्या गणिका के पुत्र थे। ये सभी जन्म से ब्राह्मण नहीं थे, फिर भी अपने ज्ञान और तपस्या के बल पर उन्हें सर्वोच्च ब्रह्म ऋषि का दर्जा मिला। तस्माज जाति ब्राह्मणो न भवति, इसलिए जन्म या वंश से कोई ब्राह्मण नहीं होता। अब आप सोचेंगे, तो ज्ञान प्राप्त कर लेने से इंसान ब्राह्मण बन जाता है? उपनिषद कहता है नहीं। चौथा प्रश्न, क्या ज्ञान ब्राह्मण है? दुनिया में बहुत से क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हैं जिन्हें वेदों, स्मृतियों और दर्शन का गहरा ज्ञान है। रावण भी चारों वेदों का ज्ञाता था, तो क्या वो सच्चा ब्राह्मण था? नहीं। ज्ञान अहंकार भी ला सकता है, इसलिए सिर्फ किताबी ज्ञान होने से कोई ब्राह्मण नहीं होता। पांचवा प्रश्न, क्या कर्म ब्राह्मण है? शायद आप कहें कि जो अच्छे कर्म करते हैं वो ब्राह्मण है। ऋषि कहते हैं, ये भी पूर्ण सत्य नहीं है। सभी प्राणी अपने अपने प्रारब्ध और संचित कर्मों के अनुसार कर्म करते हैं। केवल कर्म के आधार पर किसी को ब्राह्मण घोषित नहीं कर सकते। छठा प्रश्न, क्या धार्मिक अनुष्ठान करने वाला ब्राह्मण है? उपनिषद कहता है, दान देने वाला, यज्ञ करने वाले बहुत से क्षत्रिय और वैश्य भी हैं। राजा बहुत दान करते हैं, यज्ञ कराते हैं, तो क्या वो ब्राह्मण हो गए? नहीं। तस्माद धार्मिको ब्राह्मणो न भवति। तो फिर सवाल वही खड़ा हुआ, अगर आत्मा ब्राह्मण नहीं है, शरीर ब्राह्मण नहीं है, जन्म ब्राह्मण नहीं है, ज्ञान, कर्म और धर्म ब्राह्मण नहीं है, तही को वा ब्राह्मणो नाम,
तो फिर ब्राह्मण है कौन? अब ब्रज सूची उपनिषद वो रहस्य खोलता है जो सनातन धर्म का असली हृदय है। ध्यान से सुनिए इस श्लोक को। या कच्चिदात्मान अद्वितीयम निर्गुणम निरस्त दोषम सच्चिदानंद स्वरूपम अपरोक्षतया अवगम्य, अर्थात ब्राह्मण वो है जो ब्रह्म परमात्मा को जान लेता है, जो ये अनुभव कर लेता है कि ये आत्मा एक है, अद्वितीय है, यानी सब में एक ही ईश्वर है, जो सत्य चित्त और आनंद के स्वरूप को प्रत्यक्ष रूप से अनुभव कर चुका हो, जिसके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या और अहंकार पूरी तरह भस्म हो चुके हों, जो मान और अपमान से मुक्त हो चुका हो। ब्राह्मण कोई जाति नहीं है मेरे दोस्तों, ब्राह्मण एक अवस्था, स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस है, जो व्यक्ति अपने अहंकार को मिटाकर सम, दम और दया से भर जाता है, जो ये देख लेता है कि चींटी से लेकर हाथी तक और एक चंडाल से लेकर राजा तक सब में एक ही नारायण वास करते हैं। सिर्फ और सिर्फ वही व्यक्ति ब्राह्मण कहलाने का अधिकारी है। उपनिषद साफ शब्दों में घोषणा करते एव मुक्त लक्षणों या स एव ब्राह्मण इति श्रुति स्मृति इतिहास पुराण नाम अभिप्राय, यानी श्रुति स्मृति और इतिहास और पुराणों का यही अभिप्राय है कि जिनमें ये लक्षण त्याग, ब्रह्म ज्ञान, संभाव हो, वही ब्राह्मण जन्म है, जन्म से कोई नहीं। सोच कर देखिए हमारे सनातन धर्म के ग्रंथों में कितनी समानता, कितना विज्ञान और कितना गहरा न्याय छिपा है। हमने इन उपनिषदों को पढ़ना छोड़ दिया और अंग्रेजों तथा कुछ स्वार्थी लोगों के द्वारा बनाई गई जन्म आधारित खोखली व्यवस्था को धर्म मान दिया। वज्र सूची उपनिषद हमें याद दिलाता है कि वर्ण व्यवस्था कर्म और आध्यात्मिक उन्नति पर आधारित थी, किसी के घर में पैदा होने पर नहीं। आज हमें वापस अपने वेदों की ओर लौटना होगा, जहाँ इंसान की कीमत उसके जन्म से नहीं, उसके ब्रह्म ज्ञान और चरित्र से तय होती है। क्या आपको लगता है कि उपनिषदों का ये गहरा ज्ञान आज के समय में हमारे स्कूलों और घरों में पढ़ाया जाना चाहिए? हमें नीचे कमेंट करके अपने विचार जरूर बताएं, मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। अगर आज आपको सनातन धर्म के एक ऐसे रहस्य का पता चला जिसने आपके रोंगटे खड़े कर दिए, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवार और व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करें, ताकि समाज का अज्ञान मिट सके। ऐसी ही गहरी वैदिक और प्रामाणिक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हर हर महादेव।